क्यों तान्या, तुमने क्यों किया ऐसा? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान अभीरा के सामने तान्या का वो सच आ गया है जिसे तान्या कई दिनों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। जरा देखिए कैसे आज अभीरा और अरमान तान्या पर बरस रहे हैं और तान्या उसकी आंखों में आंसू है और दिल में पछतावा। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे पीठ पीछे वार करोगी। तुम्हें पता तो है उस वीडियो ने ऑलमोस्ट हमें फुल्ली बर्बाद कर दिया था। अभीरा, मुझे बस मेरे मैनेजर ने कहा था कि उस वरुण के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दो, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया था। मुझे कहीं से कहीं तो कोई आइडिया नहीं था कि उसने आप लोग का वो वीडियो बनाया। तो ये चीज़ उस दिन पता चली थी, मेरी वो रिकॉर्डिंग तान्या, उस बात को इतने दिन हो गए हैं, तब से क्या तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई थी? तुमने मुझे और अभीरा को इतने दिन तक परेशान होते हुए देखा, हमें लोगों की गालियां सुनते हुए देखा, मायरा को रोते हुए देखा, मौत को घर पे अटैक करते हुए देखा, और तुम चुप रही। दादी साथ जेल जाने वाली थी, हम दोनों घर छोड़ के जाने वाले थे, हमारा घर टूटने वाला था। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम हमें आकर असली कल्प्रिट का नाम बता दो? मैंने तान्या को मना किया। तान्या को सच में वरुण और उसके काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तान्या से गलती हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे एडवाइस किया कि वो किसी को कुछ भी ना हो। और तुझे अब तक एडवाइजर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड नहीं मिला। उस वीडियो की वजह से घर में सबके बीपी बढ़ गए थे, घर में झगड़े हो रहे थे, घर वाले झगड़ रहे थे आपस में। वो झगड़े, वो टेंशन, वो ट्रॉमा कब का अवॉइड हो सकता था क्रिश? ये केस कब का सॉल्व हो सकता था? बस तुम्हें आके हमें सच बताना था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। ग्रेट। तान्या से इसके पहले जब तान्या को पता चलता है वायरल वीडियो के बारे में, तो तान्या अभीरा को बहुत सुना देती है कि तुम पब्लिक में क्यों घूम रही थी अरमान के साथ, तुम पब्लिक में तो कपल्स को हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए, इतना कुछ बोल देती है। अब जब ये वीडियो का कनेक्शन तान्या से है, जब ये तान्या को खुद पता चलता है, तान्या सोचती है कि उसे बता देना चाहिए, बट क्रिश मना करता है कि तुम कैसे बताओगी, तुम इतना बुरा भला बोल चुकी हो, तुम्हारी बात पे कोई क्यों यकीन करेगा, सबको तो लगेगा कि तुमने ही किया है और अब तुम ही कवर अप कर रही हो। तो इसी चक्कर में तान्या ये चीज़ बताती ही नहीं है। भाई क्रिश के कहने पर तान्या भले ही पहले चुप रही हो, लेकिन उसने कोशिश की थी। ये बात उसने आज अरमान और अभीरा को बताई। इससे पहले कि बातें आगे बढ़ती, वहाँ पर दादी सा भी आ जाती हैं, जो उनकी बातें पूरी तरह से सुन नहीं पाती। उन्हें तो यही लग रहा है कि यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। ऐसे में वो हाथ जोड़कर सभी से ये लड़ाई शांत करने के लिए कहती हैं, और तो और अभीरा भी बातों को घुमा देती है। ये देखकर क्रिश और तान्या दोनों हैरान हैं कि इतना होने के बावजूद भी अभीरा अब भी तान्या और क्रिश के साथ खड़ी है। और देखो, हम लोग बच्चे नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको आपस में मिल बांट के ही उठानी। हम हर दूसरे दिन किसी नए मुद्दे पर लड़ते झगड़ते नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये एक बात मान लो कि लाइफ लॉन्ग हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अब तुम लोग डिसाइड करो कि लड़ते झगड़ते लाइफ बितानी है या पीस। मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ है, जिसकी भी गलती से हुआ है, सब छोड़, हम सब एक नई शुरुआत करें फैमिली की। तुम्हारे साथ हो गया, मान जाइए सो मच। यार अभीरा अरमान तो इतने अच्छे हैं, वो सुनाते कम हैं समझते ज़्यादा हैं, तो वो तो समझ ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कह देना चाहिए था, उनका भी पॉइंट सही है, पहले कह देना चाहिए था, बट मैं मेरे डर में पहले कह नहीं पाई। बट येस, एंड में हमने सुलह कर ली है, वी आर इन वन टीम नाउ, तो अब हम एक टीम में काम कर रहे हैं, तो बस वही फ्रेंडशिप हो गई हमारी। भाई अब तान्या और अभीरा के बीच की जितनी भी गलतफहमियां थी सारी मिट चुकी हैं। देवरानी जिठानी एक हो गई हैं और देखिए कैसे ये चारों पूरे परिवार के साथ शामिल भी हो गए चिल्ड्रंस डे के सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।